आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिया कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है और अस्मा और सिकंदर को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं कि दुश्मन का बच्चा हमारे ही घर में खेले। अस्मा रिया का बच्चा गिराने के लिए उसको मुख्तसर सी खतरनाक जानलेवा अद्वियात देती है ताकि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही पेट में ही मर जाए। लेकिन रिया अब अपने ही घर वालों से डर रही है कि मेरा बच्चा कहीं पेट में ही ना गिर जाए, क्योंकि रिया और कबीर के मोहब्बत की यही तो निशानी बची है रिया के पास। अस्मा अपने प्यारे लवर के साथ यानी कि वाजिद के पास जाती है और जाके वहाँ पे कहती है, वाजिद आखिरकार वही हुआ जिस चीज़ का डर था। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तो यही चाहती थी कि दुश्मन कबीर को मार दूं जान से, लेकिन ये क्या पता था मुझे कि कब दुश्मन का बच्चा ही मेरे घर में आएगा और दुश्मन के बच्चे को ही मैं पालूंगी। अस्मा ने तो साफ साफ वाजिद से कह दिया, मैं सांप के बच्चे को कैसे पालूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। नाज़रीन सामने अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे वाजिद अस्मा की बातें सुन के साफ पूछेगा आखिर हुआ क्या है, तो फिर अस्मा बताएगी कि रिया के पेट में कबीर का बच्चा है। अस्मा वाजिद से कहेगी कि मैंने कम वक्त लड़की से कहा था कि सुहाग रात में कबीर को पीछे रखना, तरसेगा तड़पेगा, तुम उसको करीब ना आना, लेकिन ये मरी जा रही थी उसके लिए। इसने वो सुहाग रात खूब जम के मनाई और ऐसी मनाई कि अल्लाह ने अगले दिन ही ऐसा करम कर दिया कि रिया के पेट में कबीर का बच्चा आ गया है। नाज़रीन और सामीन, ये बात सुन के वाजिद के तो तन बदन में लग चुकी है आग, क्योंकि वाजिद रिया से मोहब्बत करता था और वो तो कभी भी नहीं चाहता था कि कबीर और रिया एक बदन हो जाएं। लेकिन खैर वाजिद समझते समझते थोड़ी देर बैठा, अपने गुस्से को गबन किया, यानी कि हजम करने के बाद उसने अस्मा से साफ कह दिया, अस्मा अब किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करनी, अब शतरंज अदबाजी नई चाल चलने लगी है। अस्मा वाजिद से पूछेगी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन वाजिद अस्मा से कहेगा कि रिया की और उसके बच्चे की पहले से ज़्यादा तवज्जो और केयर करना, क्योंकि इस वक्त रिया सोने की हीरे की कान बन चुकी है। सोने की चिड़िया नहीं बल्कि हीरे की कान बन चुकी है। और रिया का बच्चा दुनिया में आने से पहले या दुनिया में आने के बाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यही बच्चा कबीर, उसकी माँ बारबीना और बारबीना कबीर के पूरे खानदान को नाखून चने चबवा देगा। वाजिद ने अस्मा से कहा कि अगर रिया का बच्चा दुनिया में आ जाता है, बारबीना और कबीर अपनी जायदाद अपने खानदान के वारिस को हासिल करने के लिए आखिर वो सब कुछ करेंगे जो हम उसको कहेंगे। वाजिद अस्मा को कहेगा कि बारबीना अपने पोते को हासिल करने के लिए हमारी वो पापर बेलेगी और हम उसको मजबूर कर देंगे, और वो अपनी जायदाद का वारिस हासिल करने के लिए हमारे हर काम वो करेगी जो ना चाहते हुए भी नहीं करना चाहती थी। वाजिद अस्मा से साफ साफ कह देता है कि तुम्हें पता है ना, कबीर के बड़े भाई यानी मुबीन की कोई औलाद नहीं, वो बे औलाद है और कबीर को अल्लाह ताला ने वारिस दे दिया है, और कबीर और बारबीना और उस खानदान के इस पोते की बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और रिया को लेने के लिए आएंगे, अपने पोते को हासिल करने के लिए आएंगे। लेकिन जब जब आएंगे हम उसको जलील रस्वा करेंगे, अपनी नफरत के बदले लेंगे। नासिनो सामिन, वाजिद जो कुछ कह रहा था अस्मा को वाकई समझ आ रही थी कि वाकई अब तो ये वाकई खेल शतरंज किसी दूसरी चाल चलने लगा है और ये चाल सारी हमारे ही फायदे में है। नाज़रीन सामीन, अस्मा ने वाजिद की बात टोकते हुए आगे से कहेगी कि वाजिद अगर ये बच्चा दुनिया में आ जाता है, कबीर की सारी जायदाद हमारे कब्जे में हो जाएगी। जी नाज़रीन सामीन, अस्मा और वाजिद ये बात सुन के सोच के कहका शैतानी ताऊती कहका लगाने लगे, क्योंकि वो यही तो चाहते थे, लेकिन उनके फतूर शैतानी दिमागों के अंदर ये चीज़ आई नहीं थी जो कुदरती चीज़ हो गई। कि नाज़रीन सामीन, आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि ये बच्चा कबीर और रिया के दरमियान अब मोहब्बत को परवान चढ़ाएगा, ना कि जुदाइयाँ डालेगा, क्योंकि अब रिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। रिया बार बार कहती थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे खुला चाहिए, मुझे खुला चाहिए, लेकिन अब बच्चा दुनिया में आने वाला है, ना कबीर तलाक देगा और ना ही रिया खुला ले सकती।